गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, आ रही है। सभी को आवाज क्लियर है ना मेरी? यस। ओके ओके ठीक है। अभी ना एक बार हम 2-4 मिनट वेट करते हैं, सभी स्टूडेंट के आते ही फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, जब तक आप सभी से बात करती हूँ मैं, कौन कौन स्टूडेंट है जो हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आया है? किस किसका आज फर्स्ट डे है? अच्छा मैं नाम लेती हूँ, ठीक है? ऐसे नूर जी, आज आपका फर्स्ट डे है, राइट? नाजिया आपका? नाजिया का भी फर्स्ट डे है। ओके। सौमाली नंदी आपका भी फर्स्ट डे है। काजल आपका भी फर्स्ट डे है। मतलब मोस्टली जितने बच्चे सभी न्यू हो आज। कोई ऐसा है जिसने पहले भी क्लास अटेंड की है? कोई है ऐसा, कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने पहले भी हमारी क्लासेस ज्वाइन की है? सभी नए हो मतलब? अरे एक आधा माइक अनम्यूट करके बोलो तो सही। ऐसा लग रहा है मैं अकेले ही बात कर रही हूँ। चैट पे लिख रही हूँ, अच्छी बात है, चैट पे रिस्पॉन्स कर रहे हो, बट एक आधा अनम्यूट करो और मुझे बताओ। अच्छा आप सभी स्टिचिंग करते हो पहले से? ऐसे देखो, सच में बता रही हूँ, बिल्कुल भी मुझे अच्छा मजा नहीं आ रहा है। एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखो लाइव क्लास का मीनिंग सभी को पता है कि लाइव क्या होता है, कि हम फेस टू फेस बाय बातें करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सभी अपना कैमरा ऑन करो। फटाफट एक बार सभी अपना कैमरा ऑन करो। वेरी गुड। करो करो जल्दी करो एक बार, देखो क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट सो के लेट के, मतलब जैसा मन करता है वैसे क्लासेस अटेंड करते हो, एक्टिव नहीं रहते हो, इसलिए स्ट्रेट एकदम बैठो और एक बार कैमरा ऑन करो। वेरी गुड। किसी को शर्माने की बात नहीं है, सभी फीमेल से, कोई भी मेल नहीं है। बिंदु, हबीबा, महालक्ष्मी, मनीषा, कैमरा ऑन करो सभी। अच्छा कोई है इसमें से, कोई बताएगा मुझे कि स्टिचिंग वगैरह करते हो आप सभी? काजल आप बताओ मुझे। क्या बताऊं मैम? कहाँ से हो आप? रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से, हरियाणा से। रोहतक हरियाणा से। तो सिलाई आप करते हो पहले से? हाँ जी मैम। तो कस्टमर वगैरह का भी कुछ करते हो या फिर खुद का ही करते हो? थोड़ा बहुत बेसिक खुद के लिए। खुद के लिए करते हो। प्रीति जी सिंपल स्टूच करते हो घर के लिए, तो आप सभी सिर्फ घर खुद के लिए ही सीखना चाहते हो? जी मैम। अच्छा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो, हाँ इन फ्यूचर मुझे इसी लाइन में अपना करियर बनाना है? बुटीक करना है। ओके वेरी गुड। हाँ ऑब्वियसली चीज है ना, देखो सीख के अपने तक रखोगे अच्छी बात है, बट अपना नॉलेज जितना बटोरेगे तभी तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ना, तभी तो इंडिपेंडेंट बनोगे आप। सेल्फ इंडिपेंडेंट प्रीति जी, वेरी गुड। अच्छा एक बार ना मुझे ये बताओ, एक बार हम क्लास स्टार्ट करते हैं बस 2-4 मिनट में। आप देखो मैं बता देती हूँ, जैसे आज आप सभी का फर्स्ट डे है। अब इसमें से कोई पुराने स्टूडेंट भी हमारे शायद ज्वाइन है, बट जो फर्स्ट है उनको मैं बता देती हूँ। आज से 5 डेज तक आपकी फ्री डेमो क्लास रहेगी, कि आप आओ हमारा डेमो ऑब्जर्व करो कि आपको हमारा सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है, मैम का बिहेवियर कैसा लग रहा है, ट्रस्टेबल पेज है कि नहीं, है ना? इसीलिए हम आप आए हैं कि आप आओ, वे देखो, उसके बाद अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ कोर्सेज करना चाहते हो
तो हमारे पेड कोर्सेज है वो अलग अलग है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी तो 5 डे की क्लास है कि ऑब्जर्व करो, क्योंकि देखो सीखना हर कोई चाहता है, पेमेंट हर जगह लगता है, सभी को पता है ना। बट हम पेमेंट सही जगह लगा रहे कि नहीं, हमें ये पता चलना चाहिए कि मैं पेमेंट जहाँ लगा रही हूँ वो पेज ट्रस्टेबल है कि नहीं, मैं वहां से सीख पाऊंगी कि नहीं, मुझे उनका तरीका समझ आएगा कि नहीं। राइट, यही सब चीज हम देखते हैं। तो इसीलिए 5 डेज तक हम आपको सिखाएंगे। जैसे आज हमारा फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे में हम क्या है, बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। जब हम स्टिचिंग करते हैं, मुझे पता है सभी स्टिचिंग करते हैं, सबके पास ये नॉलेज होगा, बट फर्स्ट डे आपको पता है इंट्रोडक्शन ही होता है ना। आपको बेसिक टूल्स के बारे में बताएंगे कि स्टिचिंग में किस किस टूल्स की नीड होती है। एंड सेकेंड चीज क्या है कि आपको हम मेजरिंग करना सिखाएंगे कि आप मेजरमेंट कैसे लोगे परफेक्ट तरीके से, क्योंकि आप स्टिचिंग करते हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेजरमेंट। क्योंकि आप मेजरमेंट थोड़ा सा भी गलत लोगे तो पूरा हमारा ड्रेस खराब हो जाता है। अच्छा, बोर हो रहे हो क्या? हाँ, बोर हो रहे हो क्या? नहीं मैम। हाँ मैम। और मनीषा जी ठीक हो? हाँ ठीक हो। बढ़िया। चलो, तो इसीलिए ना अभी अभी जस्ट क्या मोटो है कि क्लास में अच्छे से कोई भी लीव मत करना, क्योंकि देखो लीव करोगे तो क्लास कट हो जाएंगी। सभी अपने साइड से माइक को म्यूट रखना, मैम जो सिखा रही हो उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। उसको ध्यान से देखना, जो डाउट होता है चैट पे लिखते रहना, मैं चैट पे रिस्पॉन्स करती रहूंगी टाइम टू टाइम। देन उसके बाद मैं बीच बीच में पूछती भी रहूंगी कि डाउट है तो दोबारा पूछ लो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, बट मैम समझा देंगी, ठीक है। तो सभी अपने साइड से माइक म्यूट करना, क्योंकि आप बार बार अनम्यूट करोगे तो फिर मैम का कैमरा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास देखो, फिर मैं क्लास के बाद फीडबैक लूंगी कैसा लगा आपको, मैम का तरीका वगैरह कैसा लगा। देन उसके बाद मैं आपको कोर्सेज की डिटेल्स बता दूंगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। ठीक है, तो अभी ना 1 मिनट होल्ड करके एक बार मैं कैमरा सेटिंग कर लूँ, फिर आप सभी की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबका म्यूट कर दो, म्यूट कर दो सबका। हाँ, म्यूट कर लो सब लोग अपनी अपनी तरफ से, अदरवाइज फिर आवाज नहीं आएगी, फिर बोलोगे सब लोग। जितना ज्यादा आप लोगों के यहाँ से आवाज आएगी उतना ही नेटवर्क इशू होगा बाद में, फिर दिखाई नहीं देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इसीलिए प्लीज अपना अपना म्यूट करके रखो। कोई भी क्वेश्चन हो चैटिंग के थ्रू पूछना, ठीक है। मैं देख रही हूँ तो मैं जवाब दे दूंगी आपका तुरंत। और क्वेश्चन हम बाद में क्लियर करेंगे, पहले जो मैं सिखाऊंगी प्लीज उसे ध्यान से सुनना, थोड़ा उस पर ध्यान देना, ठीक है। जो आपको ये ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा है ना क्या लिखा हुआ है सारा कुछ? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं दिखाई दे रहा होगा? म्यूट कर लो। सुन नहीं रहे हो आप लोग? देखना एक बार कौन है ये, क्या आवाज आ रही है इतनी ज्यादा। नाजिया और रियलमी करके कोई है ही। तो वही तो दिक्कत है, जितना बोलोगे उतना स्क्रीन शो नहीं होगी बाद में। पता नहीं कैसे म्यूट हो जा रहा है ये बार बार। अभी ठीक है? अभी ठीक है? सबका दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? ओके, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, जो हम आज जो हमारा टॉपिक है वो फिर से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी नए हो? सब नए हैं आज? आज जो हम सीखेंगे, पहला स्टेप क्या रहता है हमारा, मेजरमेंट लेना रहता है, ठीक है। एक सूट में क्या क्या मेजरमेंट लिए जाते हैं, कुछ लोग बिगनर जो लोग करते होंगे वो लोग तो सभी जानते होंगे, बट वो लोग क्या क्या जानते होंगे, फुल लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, फ्रंट नेक, बैक नेक और स्लीव लेंथ और बॉटम।
यही कुछ चीजें हैं जो सब लोग जानते हो कि एक सिंपल सूट में क्या क्या लिया जाता है, बस इतनी ही चीजें जानते हो। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। देख रहे हो यहाँ पे मैंने कम से कम 13 चीजें लिखी हैं जो आपके पैटर्न कटिंग के वक्त मैं सारी चीजें, इसमें जितनी भी चीजें वो सारी चीजें जो मेंशन की है ना, वो सारी आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ पे क्या यूज में आता है। ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते हो, चार ये 8 चीजें तो आप लोग जानते हो, सभी लोग अपना डेली लाइफ में नॉर्मली सभी लेते होंगे। शोल्डर भी कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे वो है हमारा मेजरमेंट। ठीक, इसमें मैं ये सारी चीजों का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगी आप लोगों को। क्वेश्चन करना हो तो चैटिंग में ही बोलना, अदरवाइज कोई अनम्यूट नहीं करेगा, बाद में नहीं दिखाई देगा वरना, ठीक है, नेटवर्क इशू होगा, तो प्लीज बोलना नहीं कोई। यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा पैटर्न सा बना दिया है, सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर दूंगी साथ ही साथ में यहाँ पे। ठीक है, जो मैं यहाँ समझाऊंगी वो मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी। और मैं मेजरमेंट तो लेंगे ही लेंगे कि कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम मेजरमेंट लेंगे वो सबसे पहले हमारा क्या रहता है, फुल लेंथ रहता है। ठीक है, फुल लेंथ। फुल लेंथ अगर हम अपना सेल्फ मेजरमेंट ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, ठीक है, अगर हम फुल लेंथ ले रहे हैं तो हम अपना अगर खुद का मेजरमेंट ले रहे हैं तो कैसे लेंगे। किसी अदर पर्सन का है तो नॉर्मली क्या करोगे, शोल्डर पे बोल दोगे पकड़ो और उसके बाद लेंथ ले लोगे। कभी भी पहला तो एक चीज जान लो कि कोई भी पर्सन कभी अगर झुक रहा हो तो उसका नाप इस तरीके से मत लेना, झुकने से 1-2 इंची का फर्क आता ही आता है, तो झुक के कभी नाप नहीं लेना है। और अगर खुद का मेजरमेंट ले रहे हो तो आपको कैसे लेना है वो थोड़ा ध्यान से देखना। आप शोल्डर पे रखो, शोल्डर के इस साइड और इस साइड से थोड़ा बिल्कुल सेंटर में रखना और ज्यादा इंची टेप पीछे ना जाए। कोई भी गारमेंट आपने पहना है, गारमेंट के साथ पीछे की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ वहां रहो जहाँ पे आपका बीच का हिस्सा आ रहा है। ठीक है, गारमेंट के हिसाब से नाप नहीं लेना कि वो शोल्डर उसका पीछे जा रहा है तो मैं वहीं इंची टेप रख के ले लूं। आपको सिर्फ बॉडी पे ध्यान देना है, उसके गारमेंट पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद आपकी एपेक्स पॉइंट से होता हुआ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो एक हाथ से आप यहाँ पे पकड़ो। ठीक है, मैंने अपने राइट हैंड से यहाँ पे इंची टेप पकड़ा, उसके बाद चेस्ट के नीचे पकड़ा। ठीक है, उसके बाद ऊपर छोड़ दिया मैंने। देन उसके बाद मैं इसकी फुल लेंथ लेने के लिए जहां तक मेरा हाथ जा रहा है, एंड है मेरे हाथ का, वहां तक मैंने इसको पकड़ा। ठीक है, अब मैं यहाँ से, जब मैं यहाँ से पकड़ लूंगी उसके बाद मैं मूव कर सकती हूँ, मैं झुक सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि कितना मेरा आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये तो मेरा ऊपर का है। अब देखो, मैंने यहाँ पे अभी छोड़ा नहीं है, इंची टेप मेरा यहीं पे है। मैं कमर तो हिला ही सकती हूँ ना, मैं नीचे मूव कर सकती हूँ आराम से। तो मैं नीचे मूव करके अपनी लेंथ नाप लूंगी कि मेरे को कितनी लेंथ चाहिए। लेकिन ये नापते वक्त आपको कभी भी घुटनों को फोल्ड नहीं करना है, ऐसे घुटनों को झुकाना नहीं है, बिल्कुल जैसे स्ट्रेट रहते हो ऐसे स्ट्रेट रहना। ठीक है, और उसके बाद आप मेजर कर लेना घुटने सीधे रख के कि आपका कितना आ रहा है। तो जैसे मेरी लेंथ आ रही है 44। ठीक है, मेरी खुद की लेंथ आ रही है जो मैंने आप लोगों के सामने मेजर किया, वो आ रही है मेरी 44। आप लोग भी इस तरीके से अपना मेजरमेंट ले सकते हो। ठीक, ओ शिट, परमानेंट मार्कर है। ठीक है, 44 मैंने ले लिया है अपनी लेंथ। तो इसी तरीके से अपना मेजरमेंट लेते हैं खुद का, और दूसरे का तो आप लोग काफी लोग जानते भी होंगे, और मैंने बता दिया कि यहाँ पे रख के और आप बिल्कुल इंची टेप को स्ट्रेट रखो, उस पर्सन को बोलो बिल्कुल सीधा रहे, झुकना नहीं है जरा सा भी, और उसके बाद जहां तक लेना है वहां तक आप ले लो। ठीक है, अब बारी आती है चेस्ट की। चेस्ट कैसे लेते हैं, ठीक है, तो चेस्ट एक बार मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। अभी देखो चेस्ट कैसे लेते हैं, कब काफी लोग क्या करते हैं, चेस्ट में क्या दिक्कत करते हैं, फिर बाद में उनका एक्यूरेट वो नहीं आता, नाप नहीं आता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। मैंने ये लिया, ठीक है, और ये मेरी चेस्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल मेरी चेस्ट है। 2 उंगली अंदर रहती है, ये सबको पता होगा, जिसे नहीं पता उसको भी बता देती हूँ, 2 उंगली हमारी अंदर की तरफ रहती है। और हमारा इंची टेप कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। कुछ लोगों का, अभी इसमें दिक्कत भी बताती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी मेरा चेस्ट जैसे 34 आ रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसे रहता है, ये ऐसे टेढ़ा जा रहा होता है। ठीक है, अब मैं बताऊँ अब मेरी चेस्ट कितनी आ रही है इसके हिसाब से। अब मेरी चेस्ट आ रही है 33.25। डिफरेंस देख रहे हो, क्यों क्यों डिफरेंस आया, मेरा इंची टेप जरा सा नीचे की तरफ टेढ़ा हो गया और मेरा तुरंत मेरा डिफरेंस इतना बड़ा आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर सही से नाप लेना तो आप सीधे सीधे इंची टेप को रखो, देखो पीछे देखो,
आप मेरे यहाँ से देख सकते हो, इंची टेप बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, नीचे की तरफ झुका हुआ होगा तो वो बिल्कुल सही नाप नहीं आएगा उससे, ठीक है, हमेशा नाप लूज ही आएगा आपका। तो आपको क्या करना है, इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये मेरा आ रहा है 34, ठीक है, मेरी चेस्ट आ रही है 34। और जब भी आप सूट का नाप लेते हो, कभी भी पहले से लूजिंग ऐड नहीं करते हैं, लूजिंग हम अपनी मार्किंग के वक्त ऐड करते हैं, पहले से लूजिंग को कोई ऐड नहीं करता है, ठीक है। अब आती है बारी हमारी चेस्ट की, सॉरी वेस्ट की, ठीक है। वेस्ट हमारी कहाँ पे होती है, हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे होती है, एक तो हमारी टमी लाइन होती है, दूसरी हमारी ये वेस्ट होती है, ठीक है। तो आपको वेस्ट पे क्या करना है, वेस्ट मीन्स बिल्कुल चेस्ट के नीचे नहीं, थोड़ा सा 1-1.5 इंच। तो यहाँ पे हमने राउंड ले लिया। अब ये जब राउंड लिया मैंने, तो इसको भी देख लो, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट लेना है, कोई ज्यादा वो नहीं करना है, इसमें भी लूजिंग भी नहीं देनी है, इतना रखना है आपको कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहो, फुल्ली इसमें ब्रीथ कर सको, ठीक है, अच्छे से सांस ले सको, ऐसा रखना है। चाहे आप किसी और का ले रहे हो, चाहे आप अपना ले रहे हो, दोनों लोगों को ध्यान देना है कि सामने वाले पर्सन को बिल्कुल कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एकदम पहले से इसमें क्या करना है, आप लोगों को इस तरीके से नाप नहीं लेना, ये इतना इतना गैप छोड़ के इतना पहनोगे क्या, इतना पहनोगे क्या, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको पहले उस पर्सन का एग्जैक्ट नाप लेना है, देन उसके बाद जब भी हम पैटर्न बनाएंगे तो वहां पे अपने हिसाब से लूजिंग ऐड करनी है। इस चीज में आप क्या कर सकते हो, अपने डायरी जहां पे भी आप नोट कर रहे हो वहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि हाँ इस पर्सन को लूजिंग चाहिए, बट पहले से ही लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ठीक है। तो इसमें देखो मेरी जो वेस्ट आ रही है वो 28.5 आ रही है, और मैं बिल्कुल आराम से सांस ले पा रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके की तकलीफ नहीं है, ठीक है। मेरा इंची टेप भी बिल्कुल सही है, ज्यादा लूज नहीं, ज्यादा टाइट नहीं, बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो 28.5 आ गया है मेरा वेस्ट, ठीक है। सारी चीजें दोनों साथ साथ में क्लियर भी कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। उसके बाद आती है हमारी हिप। तो हिप देखो कई हिसाब से ली जा सकती है। पहला तो ये कि जो हमारी हिप लाइन होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हिप के ना ऊपर पहन रहे होते हैं, यानी अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो लड़कियां यहाँ पे भी अपनी हिप पहनती हैं, ठीक है, हिप कह रही हूँ सॉरी, यहीं से अपने चाक शुरू करवा देती है या फिर यहाँ से चाक शुरू करवा देती है। एक सेकेंड होल्ड करना। अच्छा, यहाँ पर जो मैम ने अभी आप लोगों को समझाया सभी क्लियर है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको अभी तक मतलब कोई चीज क्लियर नहीं है या नहीं समझ आया है? आवाज आ रही है आप सभी को? यस मैम। अच्छा, मैम ने अभी तक जो यहाँ तक समझाया सबको समझ आया ना? यस मैम। ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो मैम। ओके ठीक है, आगे की क्लास कंटिन्यू। ओके सॉरी, और थैंक यू होल्ड करने के लिए। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, हिप्स की बात कर रही थी मैं। तो हिप जैसे ट्रेंड में चल रहा है, जो आजकल की लड़कियां हैं वो ऊपर भी पहनती हैं चाक को, ठीक है, जरूरी नहीं है उनका एग्जैक्ट वही रहे, बट एग्जैक्ट जो हमारी चाक होती है वो कहाँ होती है वो सुन लो सभी लोग। जो नॉर्मल लेडीज होती है जो हमेशा से पहनती हुई आई हैं, उन लोगों का क्या रहता है, और एग्जैक्ट जो हमारी चाक रहती है वो कहाँ रहती है वो सुनो सब लोग। तो वो रहती है हमारी, जैसे अभी जो हमारा ये शेप होता है, ठीक है, हिप का जो शेप होता है, इसका जो सेंटर बन रहा होता है, ठीक है, ये जो सेंटर बन रहा होता है ये हमारी चाक का एंड होता है एग्जैक्ट। बाकी जो फैशन अभी के हिसाब से चल रहा है उसमें तो आप अपने हिसाब से नाप लो कि कितना आप लेना चाहते हो। जैसे अगर आपको छोटा भी पहनना है तो आप यहाँ शोल्डर पे रखो, शोल्डर पे रखो, देन उसके बाद जहां तक आपको लेना है चाक, वहां पे आप देख लो, ठीक है, इस इंची टेप पे देख लो कि भाई मुझे यहाँ तक चाक ओपन चाहिए, मेरे को और नीचे नहीं जाना। तो आप जब भी किसी अदर का ले रहे हो, अपना ले रहे हो, तो आप उनका नाप देख के उसी हिसाब से नोट डाउन कर लो कि इनका जो चाक का एंड रहेगा वो यहीं पे रहेगा। और एक चीज ध्यान रखना, जहां पे चाक का एंड होगा वहीं पे आपको हिप भी लेनी है, हिप का मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट वहीं पे लेके, और चाक यहाँ पे नहीं बनानी है, ठीक है, क्लियर बता रही हूँ। अगर मान लो मैं छोटे चाक चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे चाक थोड़े ऊपर रहे, बिल्कुल वहां नहीं होने चाहिए हिप पे, मुझे ऊपर पसंद है। तो मान लो मैंने 19 ले लिया, ठीक है, मैंने 19 ले लिया, मेरा 19 यहाँ आ रहा है, इसमें और मेरी हिप लाइन में देखो कितना डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, यहाँ का मेजरमेंट यहाँ यूज नहीं करना है, अदरवाइज लूज हो जाएगा सूट। तो आपको क्या करना है, जहां पे आपका नाप आया, यानी जहां पे आपका 19 आया है
वहीं पे आप मेजर कर लोगे, ठीक है। अभी मेरा 34 आ रहा है, ओके। अभी मेरा 34 आ रहा है। तो उसके बाद अगर मैं आपको एग्जैक्ट अपनी हिप नाप के बताऊं, ये देखो जो मेरी एग्जैक्ट हिप है वो मैं नाप के बताऊं, तो ये मेरी 37 आ रही है, और ये ऊपर वाला मेरा 34 आ रहा था। तो आपने डिफरेंस देखा। तो इसीलिए जब भी कोई पर्सन, आपको खुद पूछना है सामने वाले से, नॉर्मल होगा तो, सॉरी, नॉर्मल होगा, अगर नॉर्मल सूट पहनता है तो उनके में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। जाके पहले कुछ करना, क्लास में डिस्टर्ब हो रही है। सॉरी, थोड़ा माइंड मत करना, थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा जुकाम हो रहा है मेरे को। जैसे मेरी एग्जैक्ट जो आ रही है उस वो 37 था, और मेरा ऊपर जो आ रहा है वो, भाई जुकाम में तो परेशान हो। दोनों में डिफरेंस आप देख रहे हो, एक 34 आ रहा है जहां पे मैंने 19 बोला कि मुझे अगर 19 पे चाक को एंड करना है, तो वहां मेरा 34 आ रहा है। और मैं अगर एग्जैक्ट को नाप रही हूँ तो वो मेरा 37 आ रहा है। तो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, तो इसीलिए एग्जैक्ट को नाप कर कभी चाक को ऊपर नहीं बनाना है। अगर आपका एग्जैक्ट नहीं पता आपको कि एग्जैक्ट भी कहाँ पे आता है, और वो पर्सन नॉर्मल ही पहनता है, उसको ज्यादा कुछ नहीं, ऊपर ऊपर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप नॉर्मल जहां आता है वहीं पे नाप लो उसका। मेरी हिप देख लो अब इसको, कि मेरी हिप कहाँ पे आ रही है। तो ये मेरी आ रही है 23 के अराउंड आ रही है, तो मैं 23 पे ही इसको नाप लूंगी, ठीक है। फिर मेरा बिल्कुल प्रॉपर आएगा, सूट ढीला नहीं होगा, टाइट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए रहा। और जो लड़कियां अभी ऊपर चाक पसंद करती है, वो जहां पे चाक पसंद करती है वहीं पे अपने हिप का नाप ले लो। हिप मीन्स, अब देखो ऊपर आ गया तो हिप तो खत्म हो गई, हिप तो हमारी नीचे है, लेकिन जहां भी आ रहा है उसका ही नाप लो, क्योंकि जब आप स्टिच करके चाक को वहां खत्म करोगे और हिप का नाप वहां पे लगा दोगे, तो सूट लूज हो जाएगा, ठीक है, हिप वाला हिस्सा लूज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा एग्जैक्ट जो मेरा, मैं तो नॉर्मल रखूंगी, तो मेरा जो, हे भगवान, सॉरी। तो जैसे कि मेरा जो आ रहा है नॉर्मल, वो आ रहा है 37, ठीक है। मेरा जो आ रहा है नॉर्मल वो 37 आ रहा है। तो मैं, अभी आपको समझ में आ गया ना, जहां पे भी आप, चाक का मतलब जो सूट का एंड होता है, जहाँ पे सूट खत्म हो जाता है, हिप, हिप लाइन आपकी जहाँ पे होती है, उसको ही बोलते हैं चाक, ठीक है। मैंने वेस्ट, चेस्ट और सब हिप तीनों बता दिए। अभी इतना तो हमारा खत्म हो गया, ये तीन मैंने बता दिए हैं, ये और ये, ओके। अभी मैं बताती हूँ आपको अपर चेस्ट। अपर चेस्ट किसे कहते हैं, थोड़ा वो ध्यान देना अपर चेस्ट में, क्योंकि काफी लोग इसमें दिक्कत क्या करते हैं, इधर देखो सब लोग, जो हमारी ये वाली लाइन होती है, इसको सब लोग कैसे मेजर करते हो, चेस्ट के थ्रू। जब भी आप चेस्ट का मेजरमेंट ले लेते हो, फिर आप क्या करते हो, अपर चेस्ट पे उसको लगा देते हो। तो इसमें और इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी तो मैं नॉर्मल हूँ, मैं मीडियम हूँ, मतलब मेरे में तो ज्यादा शेप वगैरह है नहीं, बॉडी शेप, बट जो लोग हेल्दी होंगे, जिनका बॉडी शेप आ रहा होगा, उनके में आपको क्या करना है, उनके में आपको देखना है, उनके में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। मैं अपना डिफरेंस दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरा 34। 34 की मेरी चेस्ट है नॉर्मल, ठीक है। ये मेरी चेस्ट है। अभी मैं अपर चेस्ट जाती हूँ। अपर चेस्ट हमारी ये होती है, देख लो सब लोग, ये मेरी चेस्ट है, ये मेरी अपर चेस्ट है, जो आर्मोल के नीचे होती है, ये वाली लाइन अपर चेस्ट होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मेजर करते हैं, ठीक।
अब इसमें डिफरेंस देखो, 30। वो मेरा 34 आ रहा था, ये मेरा 33 आ रहा है, और मैं इसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। मुझे ये टाइट नहीं है, ढीला नहीं है, जैसे मैंने अभी बाकी सब में भी बताया था। सेम वही, मैं इसमें भी लूजिंग नहीं लूंगी, ठीक है। लूजिंग हम कटिंग के वक्त लेते हैं, सब मार्किंग कर रहे होते हैं। डिफरेंस देख रहे हो, पूरे 1 इंची का डिफरेंस आता है। अब आप लोग क्या दिक्कत करते हो, यहाँ पे नोक आ जाती है, क्यों आती है वो देखो। आप चेस्ट आपकी है 34 में आप लूजिंग तो देते हो, बिना लूजिंग के तो चेस्ट अंदर जाएगी नहीं, तो आप क्या करते हो 34 तो लेते ही हो, प्लस लूजिंग भी यहाँ पे दे देते हो। उसके बाद यहाँ पे एक कोना निकल जाता है, या फिर दिक्कत क्या आती है, आपके सूट में यहाँ पे लूज आता है बाजू। वो क्यों आता है, जब आपका आर्मोल परफेक्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी स्लीव्स भी उतनी ही लूज हो जाएंगी। तो इसीलिए ये अपर चेस्ट के हिसाब से किया करो, और ये वाली हमारी जो चेस्ट होती है, यानी जो अपर चेस्ट और वेस्ट के बीच में आता है, वो हमारी चेस्ट लाइन होती है। और चेस्ट लाइन को मेजर करने के लिए आप शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट भी मेजर कर सकते हो। जो जो एपेक्स पॉइंट होता है उसमें ½ इंच प्लस कर दोगे तो ये भी आ जाएगा, हमारा आएगा वही एग्जैक्ट, ठीक है, आएगा एग्जैक्ट ही। आप बस अगर पूरे मेजरमेंट के साथ चल रहे हो तो वो बिना नापे भी एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है। तो अपर चेस्ट मेरी कितनी आ रही है, 34, सॉरी 33। ओके, अभी शोल्डर है हमारा, तो शोल्डर जो है वो तो सिंपल सा है, उसको तो ज्यादा कुछ है नहीं। उसमें क्या करते हैं हम, एक हड्डी से दूसरी हड्डी का हिसाब होता है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है, मैसेज पे बता सकते हो सब लोग। ओके ठीक है, शोल्डर पे आते हैं। हमारा शोल्डर का तो सिंपल सा होता है, एक हड्डी से दूसरी हड्डी, इधर भी हमारी एक हड्डी होती है जिसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं, ठीक है, जो हमारी सामने से होके जाती है, और यहाँ पे जो एंड होता है उसका, उसी को ब्यूटी बोन जो होता है उसका जो एंड होता है दोनों साइड, उसी को हम एक हड्डी से दूसरी हड्डी बोलते हैं शोल्डर की। तो इस साइड से इस साइड तक आपको छू कर भी आप फील कर सकते हो कि कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो मेरा नॉर्मली क्या आ रहा है, 14.5 आ रहा है। आप अपने हिसाब से नाप सकते हो इसको बहुत आराम से, इसका कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता, ये सब अपने हिसाब से नापते हैं। तो मेरा आ रहा है 14.5, ठीक है। अब बारी आती है आर्मोल की। तो आर्मोल कुछ लोग नहीं जानते हैं, अपने सूट का नॉर्मली मेजरमेंट लेते हैं। आर्मोल कुछ ज्यादा वैसे वो नहीं है कि जरूरी है लेना, ठीक है, अगर आप फॉर्मूला से चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके ही आएगा। बट आर्मोल लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाई चांस अगर कुछ भी होता है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आपके पास एक हिंट रहेगा कि चलो इसके थ्रू हम अपनी गलती को पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आर्मोल कैसे लेते हैं वो देखो। ये मेरा इंची टेप है, इसको मैं क्या करूंगी, ऐसे पीछे की तरफ रख दूंगी और पीछे से इसको घुमा के आगे की तरफ लेके आऊंगी। अभी मेरा हाथ उठा हुआ है, ये देखना, हाथ को कभी भी ऐसे रख के और ऐसे घुसा, ऐसे ऐसे खींच के नहीं लेके आना है, ठीक है। हाथ को पहले उठाना है प्रॉपर, उसके बाद इसको खींच के ऊपर लेके आना है। थोड़ा सा उठा के रखो, चाहे अपना ले रहे हो चाहे किसी अदर पर्सन का ले रहे हो, दोनों की बारी में आपको हाथ को थोड़ा सा उठा के रखना है ताकि आप राउंड को अच्छे से घुमा सको। अभी देखो, अभी मैंने इसको 14 पे पकड़ा है, तो हाथ उठा है इसलिए 14 ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ नीचे किया मुझे टाइट लगा। तो फिर क्या करूंगी, मैं हाथों हाथ अपने आर्मोल को थोड़ा सा मूव करके देख लूंगी अपना कंफर्ट, और इंची टेप को उतना ही लूज कर लूंगी। तो अब 14.5 पे मुझे बिल्कुल प्रॉपर फील हो रहा है कि ठीक है, कंफर्टेबल हूं मैं बिल्कुल, ना टाइट है ना ढीला है। तो 14.5 मेरा एग्जैक्ट आर्मोल है। इसी तरीके से आप अपना भी ले सकते हो और किसी अदर पर्सन का भी ले सकते हो। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हाथ को ऐसे नीचे करके ना इंची टेप घुमानी है, और ना हाथ को बिना मूव किए कभी भी ये नहीं सोचना कि जो आ गया वही लिख लेते हैं। हाथ को पहले मूव करवा के सामने वाले पर्सन का कंफर्ट देखना है, अपना कंफर्ट देखना है, उसके बाद उस नाप को लिखना है, ठीक है। अब बारी आती है फ्रंट नेक की। तो फ्रंट नेक देखो, नॉर्मली जो बाकी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे तिरछा लेते हैं। तो उसमें ना एक और दिक्कत होती है कि जब हम तिरछा गला मतलब, ये तो चलो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को क्या होता है क्या नहीं, बट मैं पर्सनली गले को जब जब भी नाप लेती हूँ तो स्ट्रेट ही लेती हूँ, ठीक है, प्रॉपर सीधा। तो आप क्या करो, ऊपर जहां पे आपने स्ट्रेट लेंथ नापी थी जैसे इंची टेप रख के, वैसे ही आप अपना ये इंची टेप रखो वहीं पे, और अपने एपेक्स पॉइंट के पास सीधे लेके आओ। मेरा इंची टेप बिल्कुल प्रॉपर सीधा है। अब मैं क्या करूंगी, इससे अपने आप को देखोगे कि मेरे को कितना गला चाहिए या किसी अदर पर्सन को कितना चाहिए।
तो किसी और को अगर दिखाना है या खुद को देखना है तो क्या करना है, पहले इंची टेप सीधा रखो, उसके बाद आप ऐसे अंदाजा लगाओ। 6.5 है तो 6.5 मेरा यहाँ आ रहा है, 7 है तो मेरा 7.5 7 यहाँ पे आ रहा है, 7.5 है तो मेरा 7.5 यहाँ आ रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट नाप ले रहे हो तो कभी भी आपके नेक में कभी गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप तिरछा नाप ले रहे हो तो 101% ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि जैसे जैसे शोल्डर पे हमारी नेक की ब्रॉडनेस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा गला छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको हमेशा ये चीज कंफर्म रखनी है कि आप नाप जब भी ले रहे हो इंची टेप को सीधा करके नेक का नाप लो, ठीक है। तिरछा नाप लेना बहुत ही गलत होता है और उससे मार्किंग भी बाद में गलत होती है, क्योंकि अभी हम नहीं जानते कि ब्रॉडनेस कितनी है, अभी हम जानते ही नहीं है। लेकिन स्ट्रेट जो नाप लेते हो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपकी ब्रॉडनेस कितनी भी रहे, नाप तो स्ट्रेट ले रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर जैसे जैसे ब्रॉडनेस बढ़ेगी और तिरछा गला होगा छोटा, तुरंत छोटा होता चला जाएगा। किसी दिन क्लास में मैं ये भी समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो नाप आपको फ्रंट का कैसे लेना है, जैसे मुझे ना 6.5 पे ओके लग रहा है, ठीक है, तो मेरे को 6.5 कंफर्टेबल है। ऐसे ही आप सामने वाले कस्टमर को भी ऐसे छू के बता सकते हो कि देखो इतना आ रहा है, आपको कितना चाहिए, ठीक है। तिरछा नाप कभी मत लिया करो, बहुत गलत होता है वो, ठीक है। तो मैं बैक का, अब ऐसा रहता है बैक के गले का नाप हम ज्यादातर नहीं ले सकते खुद से, ये हमें किसी और से ही लेना पड़ेगा। खुद से तो खुद का नाप ले ही नहीं सकते हैं, बट दूसरे का तो बहुत आराम से ले सकते हैं। दूसरे का जब भी लेना हो कोई नहीं, सिंपल सी बात है, जहां पे इंची टेप आगे रखे थे वहीं पे इंची टेप पीछे रखो और जहां तक वो कंफर्टेबल है वहां तक आप ले लो, ठीक है। जो भी आपकी लेंथ आपको लेनी है प्रॉपर आप ले लो, ठीक है। अपना खुद का हो तो हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, अदरवाइज हम खुद से अपना खुद का नाप नहीं ले सकते, ये चीज हमें दूसरे से बोलनी पड़ेगी। तो बैक नेक का नाप मैं नहीं ले रही हूँ, ठीक है, बट अगर मैं जहाँ पे कंफर्टेबल हूँ मैं वहां पे लिख दूंगी 7.5 8 जितना भी मुझे चाहिए, ठीक है। सूट में 8 से नीचे कौन ही पहनेगा, हेल्दी लोग ही ज्यादातर पहनते हैं, अदरवाइज और कोई तो 8 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है स्लीव्स की हमारे। तो स्लीव्स हम कैसे लेते हैं, कुछ लोगों का मैं बताती हूँ पहले। कुछ लोग क्या करते हैं, कस्टमर खड़ा है उसका हाथ अपनी तरफ ऐसे तिरछा कर देते हैं और नाप लेते हैं। अभी एक डिफरेंस दिखाती हूँ आपको। पहले मैंने यहाँ पे रखा और इंची टेप को मैं सीधा पकड़ रही हूँ खुद से, ठीक है, सीधा पकड़ रही हूँ, चाहे अपना पकड़ो चाहे किसी अदर का भी पकड़ो कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आएगा, ठीक है। मैंने अपने हाथों से इंची टेप को नीचे से सीधा पकड़ा, इंची टेप बिल्कुल देखो टाइट है, कोई लूज नहीं है, ओके। लेकिन जब इसी इंची टेप को मैंने ऐसे तिरछा किया, आप लूज देख रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, ये क्या लटक रहा है। अब इसको यहाँ से भी टाइट कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो ये टाइट हो गया। अब जो नाप आ रहा है मेरा वो आ रहा है 21 पे, ठीक है, 21 पे मेरी फुल स्लीव आ रही है मानो, ठीक है। अब इसी को जब मैं सीधा करती हूँ तो अब मेरे को टाइट पड़ रहा है, ठीक है। यानी मेरी स्लीव्स अगर मैं ऐसे करके लूंगी तो बाद में छोटी हो जाएंगी। इसीलिए मुझे क्या करना है, हमेशा स्लीव्स को, हाथ को सामने अपना हो चाहे किसी और का हो, तो हाथ को बिल्कुल सीधे रख के मेजर करना है, कोई भी तिरछा नहीं करेगा इसमें, ठीक है। हाथ को ऐसे नहीं उठाना, आप दूर खड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कस्टमर का हाथ उठाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि आप अपने से टच करके रखो, मैं नाप ले लूंगा, ठीक है। इसी तरीके से तो आप देखो उस टाइम पे मेरा नाप जो आ रहा था फुल लेंथ का वो 21 था, अब आ रहा है जो वो 22 है, पूरे 1 इंची का डिफरेंस आया था, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया आपको डिफरेंस कि किस तरीके से स्लीव्स का नाप लेते हैं। तो अभी मान लो मेरे को पहनना है, मैं खुद का ले रही हूँ तो मेरे को पहनना है 16, तो मैंने देख लिया कि 16 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, 16 मेरा यहाँ पे आ रहा है, मैंने नाप लिया। खुद का भी बता रही हूँ, दूसरों का तो आप खैर ले ही लोगे, ठीक है। उसके बाद आप जहां पे 16 आ रहा है वहां पे इंची टेप को मोड़ लो, ठीक है, इंची टेप को घुमा लो, जैसे घुमाते हो बॉटम का नाप लेते हो। अब इसमें भी दिखाती हूँ आपको एक डिफरेंस। अभी मैंने 2 उंगली अंदर रखी जैसे नाप लिया जाता है, ठीक है, 2 उंगली अंदर रख के मैंने नाप लिया, तो मेरा नाप आ रहा है इसमें 7.75 समथिंग आ रहा है, ठीक है, ओके, इतना ठीक है। या फिर 8 मान लेते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं 8 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसे नाप लिया तो 8 आ रहा है, लेकिन इसी चीज को जब मैंने मूव करने के लिए बोला कि आप अपना हाथ मूव करके देखो, तो मेरे को यही 8 इंच बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है, आप लोगों के साथ होता होगा कि हम लोग नाप तो सही लेते हैं लेकिन जब उसी नाप का बना देते हैं तो सामने वाले पर्सन को टाइट पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि आप उसका कंफर्ट तो पूछते ही नहीं, उससे उसका कंफर्ट तो देखते ही नहीं। बॉडी जब भी मूव करती है, चाहे वो हमारे हाथ हो चाहे वो हमारी थाइज हो, घुटना हो, कोई सा भी हो, वो जब भी हम बैठते हैं, उठते हैं, मूव करते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले उसका कंफर्ट जान लेना है कि उसका कंफर्ट कितना है, ठीक है। और वो कंफर्ट कैसे जानेंगे हम, मैंने फुल लेंथ में तो आपको बता ही दिया। अब आपको क्या करना है, इसका बॉटम का अगर जानना है तो पहले तो जैसे पकड़ते हो वैसे ही पकड़ लो। तो मैंने 8 का रखा था, ठीक है, ये 8 ही आ रहा है।
उसके बाद आपको ऐसे ऐसे पकड़ा, उसके बाद चाहे किसी और का भी हो या अपना भी हो, आपको क्या करना है, हाथ को मूव करके रखना है। फिर आपको पता चल जाएगा। अभी देखो हाथ पे कितना इंची टेप कितना टाइट हो रहा है, साफ पता चल रहा है। मैंने उतना ही पकड़ा, अभी हिलाया नहीं, 8 है 8 ही है। अब मैं क्या करूंगी, ऐसे मूव करवा के इसको हाथों हाथ यहीं पे ढीला कर दूंगी जितना मुझे ढीला चाहिए। अब इसको मैंने जब 8.5 किया तो मेरे को प्रॉपर कंफर्टेबल है, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को बिल्कुल इंची टेप टाइट भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना कंफर्ट देखना है हाथ को मूव करवा के बॉटम के टाइम पर। ठीक है, स्लीव लेंथ मैंने बता दी 15 नहीं थी, 16 थी, 16, और बॉटम मेरे है 8.5। क्लियर है। अब बारी आती है शोल्डर टू वेस्ट और शोल्डर टू हिप की। तो किसी किसी को ये नहीं पता होता कि मेरी वेस्ट कहाँ पे आएगी, मेरे को कैसे पता चलेगा, मेरी हिप कहाँ पे आएगी, मेरे को कैसे पता चलेगा। जब मैं हिप का नाप लेती तब मैंने आपको एक चीज समझाई थी, शोल्डर पे इंची टेप रख के आप नापो कि आपकी हिप कहाँ पे आ रही है, वैसे ही शोल्डर पे रख के वेस्ट नापो आपकी वेस्ट कहाँ पे आ रही है। तो ये दोनों वही नाप होता है। ये चीज का नाप ले लोगे तो सूट सिलते समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शोल्डर टू वेस्ट कैसे लेते हैं वो देखो। जहां पे रखते हो लेंथ, जहां पे नापते हो, गला जहां पे नापते हो वहीं पे रख दो वापस, और बिल्कुल स्ट्रेट हो जाओ, बिल्कुल जैसे रहते हो। ओके। एक सेकेंड थोड़ा होल्ड करें आप। अच्छा, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है ना। मैम ने जो अभी तक यहाँ पे जितने भी स्टेप्स बताए सभी को क्लियर है। यस यस, सभी को क्लियर है। कोई ऐसा है जिसको कोई डाउट वगैरह है। एक आधा माइक माइक ऑन कर लो, एक बार बोल भी लो, थोड़ा मुझे भी थोड़ा लगेगा कि हाँ क्लास में है कोई। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि ये अभी हमारी क्या है, सिर्फ 5 डेज की क्लास चल रही है, जिसमें कंटिन्यू मैम आएंगी 5 डेज तक। जो भी हमारा सिलेबस है, टॉपिक है, वो हम कवर करवाएंगे। इसके बाद जैसे हमारी ना 2 मंथ की लाइव क्लासेस चलती है। ठीक है, जो रेगुलरली चलती है 2 मंथ तक, जिसमें जो हमारा सिलेबस होता है ऑन द टॉपिक, वो सभी चीजें क्लियर करते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ 5 डेज की क्लास है कि आप ऑब्जर्व करो कि आपको हमारा तरीका समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आप में से किसी को कोई है स्टूडेंट इंटरेस्टेड, हाँ लाइव ही लेना चाहता है, तो अभी हमारा लाइव बैच बना है, जैसे न्यू बैच ही है, फर्स्ट बैच है, तो आप उसमें भी क्या है ज्वाइन कर सकते हो कि 2 मंथ फिर आप कंटिन्यू मैम के साथ क्लासेस कर सकते हो। तो अभी कोई है स्टूडेंट मतलब इंटरेस्टेड, ऐसा फोर्स नहीं है, जस्ट मैं आप सभी को डिटेल्स बता रही हूँ कि कोई है इंटरेस्टेड लाइव वगैरह में कि हाँ मुझे लाइव क्लास कंटिन्यू करना है। बच्चे नहीं जाएंगे क्या? मेरे लिए नहीं बोल रहे तुमसे अच्छा नहीं क्या अच्छा, किसी को कोई डाउट है यही बता दो, यहाँ तक जो भी मैम ने समझाया आप सभी को, किसी को कोई डाउट है? नो कोई डाउट नहीं है। नो नो मैम। समझ आ रहा है ना सभी को? यस 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 मैम। अच्छा ओके, ठीक है, कोई नहीं, फिर आप बाकी क्लास कंटिन्यू करो, फिर मैं क्लास के बाद आपको डिटेल्स वगैरह फिर बता दूंगी। ठीक है, ओके। ओके, तो अभी हमारा जो टॉपिक बचा था लास्ट में, ये वाला खत्म करते हैं अभी। शोल्डर टू वेस्ट कैसे नापा जाता है, ये वाला हिस्सा कैसे पता लगाया जाता है। आपको जहाँ पे रखते हो आप लेंथ, जहाँ पे नापते हो वहीं पे नापना है। आपको बिल्कुल अच्छे से रहना है, ऐसे झुके हुए नहीं रहना है। ठीक है, नॉर्मल जैसे रहते हो वैसे ही रहना है। उसके बाद आपको जहां पे भी आपकी चेस्ट खत्म होती है उससे 1 इंच आप नीचे जाके मेजर कर लो कि कहाँ पे आपकी वेस्ट आ रही है। तो मेरी वेस्ट जो आ रही है अराउंड, वो यहाँ पे आ रही है, 13 पे आ रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 13।
शोल्डर टू वेस्ट मेरी 13 पे आ रही है। आप लोगों की भी अलग अलग आएगी सबके नाप के हिसाब से। मेरे को चाक वगैरह ज्यादा ऊपर वगैरह नहीं चाहिए, नॉर्मल ही चाहिए, तो मैं ऐसे करके नाप लूंगी कि मेरा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा 22 आ रहा है, मेरी जो हिप लाइन आ रही है वो मेरी 22 आ रही है। ठीक है, शोल्डर टू हिप मेरा कितना आ रहा है, 22। तो मैंने सारे मेजरमेंट्स अभी आप लोगों को बता दिए, सारी चीजें क्लियर कर दी आप लोगों को, क्या क्या मेजरमेंट्स होते हैं और कैसे कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, हिप, अपर चेस्ट, शोल्डर, आर्म होल, फ्रंट नेक, बैक नेक तो अपने हिसाब से करना पड़ेगा, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम, शोल्डर टू वेस्ट, शोल्डर टू हिप, सारी चीजें बस यही होती हैं। अब इनके थ्रू ही हमारी कटिंग होती है। ठीक है, गारमेंट खड़ा मैम होता एक है बार हमारा आप जो अपर चेस्ट का समझाइए ना। अपर चेस्ट, ये हमारी चेस्ट होती है, एपेक्स पॉइंट जहां पर होता है, सेंटर पॉइंट होता है जो हमारी चेस्ट का, वो हमारा चेस्ट होता है नॉर्मल। और अपर चेस्ट जो होती है वो हमारी ऊपर होती है, यानी ये वाली लाइन हमारी अपर चेस्ट होती है। ठीक है, तो ये मैंने अपर चेस्ट ले लिया। आप लोग देखो अपर चेस्ट मेरी कहाँ है, चेस्ट मेरी यहाँ पे है, ये है मेरी चेस्ट और ये है मेरा अपर चेस्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद जैसे नॉर्मल चेस्ट मैंने सब में बताया कि लूजिंग नहीं ऐड करनी है, पहले से जो भी कंफर्ट आ रहा हो बस वो देख लो। तो मेरा कंफर्ट जो है वो 33 पे आ रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, लूज भी नहीं है, इंची टेप बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, इंची टेप कहीं से भी लूज नहीं है। ठीक है, 33 मेरा कंफर्ट है। आपको सिर्फ कंफर्ट के हिसाब से नाप लेना होता है, कभी भी लूजिंग पहले से नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर सभी को। मैम शोल्डर टू वेस्ट एंड शोल्डर टू हिप फिर से दिखाएंगे? शोल्डर टू वेस्ट जहां पे आप लेंथ रखते हो वहीं पे रखो वापिस से इसको। उसके बाद जो भी आपकी वेस्ट है, वेस्ट से बस 1 इंच नीचे जाओ। ठीक है, जो भी आपका आ रहा हो, मेरा 13 आ रहा है। ब्रेस्ट को बिल्कुल ऐसे झुका के नहीं रखना है, नॉर्मल जैसे रहते हो वैसे ही रहना है। ठीक है, तो 13 मेरा आ रहा है, आप लोगों का भी अलग अलग आएगा। उसके बाद हिप कैसे नापते हैं, जैसे रखते हो वैसे नॉर्मली इसको रख लो और यहाँ पे आके पकड़ लो। ठीक है, अब ऊपर तक तो पकड़ नहीं सकते, तभी तो दूसरा हाथ काम करेगा। तो आपको क्या करना है, बस ऐसे जो ये आपकी हिप लाइन आ रही है, जो उभरा हुआ एरिया होता है, यहाँ से आपको सीधे रखना है। ठीक है, तो मेरा आ रहा है 22, आपका भी अलग अलग आएगा, किसी का 13, 23 भी आएगा, जो ज्यादा लंबा होगा, जो छोटा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी तो क्लियर बोला था, मैं नॉर्मल हूँ, मेरा साइज नॉर्मल है, ज्यादा चेस्ट नहीं है, इस वजह से मेरा 1 इंच का डिफरेंस आया है। किसी किसी का 3 क्या 4 क्या 6 8 भी डिफरेंस आता है। ये तो बल्कि यही ज्यादा डिफरेंस तो मेन यही होता है, हमारा तो नॉर्मल रहता है, जिनकी चेस्ट नॉर्मल है उनका नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि बहुत वैसा हो गया या गलत नाप ले रहे हो। ज्यादातर डिफरेंस आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा। हम नॉर्मल जो होते हैं, मीडियम साइज के, स्मॉल साइज के, हमारे में डिफरेंस नहीं आता। जब मीडियम और स्मॉल साइज के लोगों की चेस्ट बहुत ज्यादा होगी ना, मेन चेस्ट की बात करूँ, तब उनके अपर चेस्ट में डिफरेंस आता है। अगर चेस्ट नॉर्मल रहती है बॉडी के हिसाब से, जैसे सारी चीजें नॉर्मल है, तो अपने अपने हिसाब से है, तो उसी हिसाब से हमारी अपर चेस्ट भी। अगर मेरी चेस्ट मतलब बहुत ज्यादा होती, मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा होती, तब मेरी अपर चेस्ट में डिफरेंस आता काफी ज्यादा। ठीक है, पर डिफरेंस आएगा जरूर, किस बहुत रेयर केस होता है, मतलब ये मान के चलो 5% सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जिनमें डिफरेंस नहीं मिलता, 5%। ठीक है, 95% लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें डिफरेंस आएगा ही आएगा, चाहे वो हाफ इंच का हो चाहे 1 इंच का हो, पर डिफरेंस आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन। हाँ, अभी तो हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है सबका।
यहाँ तक क्लास करेंगे तो समझ आ गया ना, जो मैम ने समझाया। नहीं, यही आने दो मुझे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक अभी? नहीं। सभी को सब अच्छे से समझ आए ना? फिर जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक था मेजरमेंट का, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। किसी को कोई भी डाउट नहीं है ना? नो मैम। अच्छे से समझ आ गया, मतलब सब अब मेजरमेंट ले सकते हो ना? यस मैम। अच्छा, ओके, ठीक है। हाँ, देखिए, एक सेकेंड होल्ड। अच्छा, आज की क्लास तो मेजरमेंट की थी, तो जो कल की हमारी सेकेंड क्लास होगी वो सूट की पैटर्न पैटर्न की क्लास रहेगी, ठीक है? तो उसके लिए जो बेसिक टूल्स आप सभी को अरेंज करना है वो मैं बता देती हूँ कि कल आप सभी क्लास में लेके आना, ठीक है? मैं बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये ब्राउन पेपर ले लेना आप। ब्राउन पेपर का सभी को पता है ना? तो ये ब्राउन पेपर आता है, आप सभी ये ले लेना। ब्राउन पेपर का पता है ना सभी को? यस मैम। हाँ, ओके, ठीक। हाँ, तो ये ब्राउन पेपर है, ये ले लेना। सीजर सबको पता है, सीजर तो इम्पोर्टेंट है, ये भी ले लेना। ओके मैम। और एक 12 इंचेस का आपका ट्रांसपेरेंट स्केल है, ये भी ले लेना। यस मैम। और ये आपका बड़ा वाला है जो 20 इंचेस का है, 30 इंचेस का है, ये वाला। और एक एक मार्कर की नीड होती है, तो मार्कर ले लेना। जी। और एक ये लास्ट आपका शेपर। मैम ये पेपर तो तो नहीं मिलता यहाँ ये पे। कुछ, क्या बोल रहे हो? पेपर तो नहीं है अभी। पेपर तो नहीं, कोई नहीं, जो चीज नहीं है कोई बात नहीं, बट जो चीज है वो ले लेना। ये देखो, ये कुछ टूल्स थे जो मैंने आपको बताया है, मैम बस यही बाजार टूल। से लेने जाओ तो इस पेपर को क्या बोलते हैं? शेपर ही बोलते हैं, आप दिखा दोगे तो मिल जाएगा। मैम ठीक एक है, बार पेपर यही चीज। स्क्रीनशॉट करते हैं इसका। मैम एक अच्छा, बार कोई पेपर लो, दिखाना। हाँ मैम। ओके ओके, मैं एक दिखा। मिनट मैम, एक मिनट। ओके मैम मैम। ये लो, तो भी बोलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ अभी और किसी को कोई डाउट है? कोई कुछ बोल रहा था, तौसीफा जी शायद कुछ बोल रही थी, बोलिए। मैम इसका नाम फ्रेंच कर्व भी है। क्या है इसका नाम? फ्रेंच कर्व। जी 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 जी। ओके। ठीक है। आज की क्लास तो मेजरमेंट की थी, आप सभी ने लिया, तो कल की क्लास में भी कोई लीव मत करना, क्योंकि देखो एटलीस्ट 5 डे क्लास है, एटलीस्ट वो तो अटेंड करो, है ना? क्योंकि बीच बीच में गैप करोगे तो कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। इसीलिए कल की क्लास का मैंने टूल्स बता दिया, वो अरेंज कर लेना और टाइम से सभी क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस बाकी मैम। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट, हाँ हाँ बोलो। मैम मैंने भी ज्वाइन किया था। मैं इंटरेस्टेड हूँ मैम, लेकिन मैम जो टाइमिंग आपने रखी है ना, इन बिटवीन मेरी बेटी की क्लास होती है, आज मैंने उसको मिस कर दी क्लास। अच्छा, इसी वजह से मैम यस दरअसल मैम। देखिए, नहीं देखो, ये देखो मैम, मैंने आपको बताया था, ये जो मेरी क्लासेस है ना, ये सिर्फ 5 डेज की ही है जो फ्री डेमो क्लास चल रही है, कि आप 5 डेज तक ज्वाइन करो। अगर आपको कंटिन्यू ऐसा लगता है कि नहीं मेरे पास टाइमिंग नहीं है, आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारे रेकॉर्डेड क्लासेस भी चलती है टाइम टू टाइम, कि रेकॉर्डेड क्लासेस आप लेना चाहो बाय कोर्सेज, मतलब जितने भी कोर्सेज है आगे के, जितने भी आप स्टेप बाय स्टेप, मतलब हमारे पास ब्लाउजेस के कोर्स भी है, लहंगा गाउन, मतलब सेपरेट क्लासेस भी है, सारी क्लासेस है। लाइव क्लासेस ये जो 5 डेज आप ले रहे हो, ऐसी लाइव का मैंने अभी बीच में भी बताया था कि न्यू बैच बना है हमारा, जो 2 मंथ का है, जो स्पेशल 2 मंथ तक चलेगा, जिसमें आप मैम के साथ
टाइम टू टाइम आके, मतलब 2 आवर्स की क्लासेस होती है, आप वहां आके सारी चीजें सीख सकते हो। बट उनके चार्जेस होते हैं, वो पेड कोर्सेज होते हैं। यस मैम, वो मुझे पता है मैम। मैम ये पूरा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपके पास अवेलेबल है? हाँ, हमारे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है कि हाँ क्लास तो चल रही है, देखो फ्री की चीजें, हम जो भी चीजें फ्री की क्लासेस में, हम क्या आप सभी ऑब्जर्व करने आए हो, है ना, कि यस ऑब्वियसली मैम। चीजें आप सभी टाइम निकाल के आए हो, तो जाहिर सी बात है सभी को सीखना ही है ना। कोई ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए आया, सभी को सीखना ही है। बट सीखने से पहले क्या है कि हम देख लेते हैं कि हमें समझ आएगा कि नहीं, ऑनलाइन हमें चीजें क्लियर होगी कि नहीं, है ना। इसीलिए आप सभी आए हो। बट आपने फर्स्ट डे देखा, आपको अच्छा लगा, अगर आप अभी से क्लासेस ज्वाइन करना चाहो तो आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है, जैसे मेरे पास लाइव क्लासेस भी चलती है, रिकॉर्डेड भी चलती है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो चैट बॉक्स पर नंबर डाल दो, मैं पर्सनली कॉल करके कोर्स की डिटेल्स शेयर कर दूंगी आपको। ओके ओके उसकी मैम। फीस क्या है मैम? फीस बहुत हाई नहीं है, देखो कोई ये मत सोचो कि हाँ बहुत ज्यादा चार्जेस होंगे, फीस बहुत कम है। लाइव क्लास लेना चाहो या रिकॉर्डेड, दोनों की ही फीस एकदम नॉर्मल प्राइस से स्टार्ट हो जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कोई फोर्स नहीं है, बस नंबर शेयर कर दो, मैं कॉल करके डिटेल्स दे दूंगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। यस मैम। मैम ये जो आप कोर्स देते हो ना मैम, ये क्या ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है? देखो हमारी कंपनी जो है ना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, एमएसएमई से कनेक्टेड है, तो सारी चीजें, उस चीज की टेंशन मत लो। बाकी तो आप सभी देख के ही आए होंगे, वेबसाइट है हमारा, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यस। ग्रुप है, फिर प्लस अब सामने भी आ गए हम आपके, जेन्युइन पेज है, सारी चीजें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आप गलत जगह पे करोगे, क्लासेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, डर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें अब। मैम ओके। ठीक है, तो कोई नहीं, सुरैया जी आप अपना ना नंबर यहाँ पे टाइप कर दो, मैं कॉल करके आपको डिटेल्स बता दूंगी। और कोई स्टूडेंट है? पार्लर कोर्स सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है, साजिया बानो आप नंबर शेयर कर दो, मैं क्लास के बाद आपको कॉल कर लूंगी, तो पार्लर के कोर्स की डिटेल्स दे दूंगी। मैम पार्लर वाले हाँ, कोर्स का भी कुछ दिन के लिए फ्री डेमो दे दो, उसमें भी पता लग जाएगा कि आप क्या सिखाते हो। नहीं मैम पार्लर का नहीं, दरअसल आपको पता है, देखो पार्लर के कोर्स के लिए डेमो हम क्या देंगे आप बताओ, उसमें मतलब डेमो देने के लिए क्या ही देंगे, उसमें एक तो सामान आपको पता है इतना एक्सपेंसिव होता है, दूसरी चीज क्या रहती है कि देखो कोर्सेज, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम चेक करने ही आए हैं ना कि भाई पेज जेन्युइन है कि नहीं, कोई चीज है। नो बाकी मैम, आपका फीस सिलाई का वगैरह तो बहुत ही अच्छा है। तरीका आपको सिलाई का पसंद तो आया आपका है ना। बहुत अच्छा डेमो दे रहे हो। पार्लर का भी ऐसी ही है तो उस चीज की ओके मैम। टेंशन मत लो। हाँ, ओके मैम, ठीक बाकी, है। हाँ बाकी आपको डिटेल्स लेनी है तो आप मेरे को नंबर टाइप कर दो, मैं डिटेल्स सारा आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। ओके मैम। और कोई स्टूडेंट है जिसको और कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानना है हमारे? चलो लग रहा है कोई नहीं, पहले अपनी क्लास ले लो, यही है मोस्टली बच्चों का, यही रहता है कि मैं पहले कोर्स ले क्लास देख लेती हूँ, उसके बाद ही ज्वाइन करोगे। कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, बाकी जिनको शेयर करना है वो शेयर कर दीजिए। बाकी कल की क्लास में जो मैंने बताया वो आप सभी लेके आ जाना, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है। ठीक है मैम, कल मिलते हैं। ओके ओके ठीक है, फिर हम सब कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी आए अपना टाइम निकाल के इतना। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके जी। ओ ओके ठीक। और हाँ एक चीज, आप सभी मोस्टली बच्चे न्यू थे ना, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आपको आज की क्लास कैसी लगी ग्रुप में प्लीज अपना फीडबैक शेयर कर दो, ऐसा नहीं फोर्स करके। हाँ फीडबैक सभी दे देना, ठीक है, क्योंकि देखो आपके फीडबैक से क्या है, मैम को भी मोटिवेट मिलेगा, मैम की आज तबीयत खराब थी फिर भी उन्होंने क्लास लिया कि आप सभी आए, इसीलिए एक बार आप सभी अपना फीडबैक शेयर कर देना, ठीक है। यस मैम, श्योर। ओके ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ओके।